डंडा देखा कानून कैसा डंडा चलता है कानून का, कर दूंगा वो कर दूंगा, केस डाले हैं, यहाँ पे डाला है वहां डाला है, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले बल्ले। 140 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ एक ही कोर्ट है। थू है तुम लोगों की जिंदगी के ऊपर। मुझे 6-7 केसों का बताया कि 6-7 केस मैंने जो वो हैं वो बंद हो चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एक संगठन है जो सीमा को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जो सीमा के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। अब इनका क्या मकसद है कि वे सीमा के लिए फंड क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि सीमा का एक घर तामीर कर दिया गया है और सीमा की बहुत जल्द वहां पे शिफ्टिंग होने वाली है। तो हिंदू संगठन है एक वहां पे जो हिंदुओं की देखभाल करता है, या जो हिंदुओं के जो काम करने के लिए या उनके फलाह बहबूद के लिए जो एक सरगर्म रहता है, वो सीमा को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि एक हिंदू संगठन है, उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, आगे चल के मैं आपको नाम भी बताता हूँ। वो सीमा के लिए फ़ंड इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने शर्त ये रखी है कि सीमा का परिवार अब बढ़ रहा है, उनके लिए जगह की व्यवस्था करना, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके लिए वो तमाम तर चीज़ें ज़रूरी जो घर में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी प्रोवाइड करना हिंदू संगठन का काम है। एक तरफ तो AP सिंह भी इसी तरह का इंसान है कि वो अपनी बहन बेटियों के लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन दूसरे की बहन बेटियों को लिए इस तरह विवादित बयानात दे देता है, जिससे उसको काफ़ी दफ़ा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा है। ये पागलों का परिवार है, नित्रपाल की जो फैमिली है वो पागलों वाली है। यहाँ पे मैं एक वीडियो चलाने जा रहा हूँ, आप ये वीडियो देखेंगे जिसमें वो 64 दांतों वाली छिपकली और वो मरा हुआ चूहा झिंगूर लप्पू ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं जैसे पागल हो गए हों। अब ये पागल होने की क्या वजह हो सकती है? या तो सीमा ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, या सीमा ने बहुत ज़्यादा इनको खुश कर दिया है। ये वो लोग कौम है जिनके हाथों से कभी गोबर नहीं उतरता था, कभी जिनके नाखूनों के अंदर गोबर फंसा रहता था। आज ये लोग केक देखते हैं और केक खाते हैं। तो पहले एक छोटा सा ये वीडियो देख लीजिए। जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा ये कैसे पागलों का परिवार है, पागलों को जैसी हरकतें कर रहे हैं। और इससे तो यही लग रहा है कि ये पागल हो चुके हैं, इनको सीमा ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। दोस्तों, सीमा चाहे ना चाहे वहाँ से उसको निकलना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, बच्चों का धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करवाया गया, सीमा का धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करवाया गया है। और फिर आप देखिए, वो एक लड़का है हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया है, और उससे चाहे यहाँ के एजेंसीज़, यहाँ के डिपार्टमेंट्स कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं, क्योंकि उसको जान का खतरा है। उसको पता है कि मैंने अगर ये गलत बयान किया यहाँ पे तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। चाहे तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलवाना हो वो बोल देगा, अगर उसको यहाँ पे इस्लाम कबूल करना हो उस लड़की के लिए तो वो कह देगा मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो ये जब जान पे बनती है, फिर इंसान से कुछ भी करवाया जा सकता है। वही सीमा से करवाया जा रहा है वहाँ पे। और कुछ लोग, मैं आपको 100% गारंटी करता हूँ, ये वो लोग हैं जो सिर्फ वहाँ के मुसलमानों की इज्जत नहीं करते, वहाँ के मुसलमानों से प्यार नहीं करते, नफरत से देखते हैं इन लोगों को। ये जो मीडिया पर बैठकर बातें करते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ तो फेक खबरें चलाते हैं, झूठ बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी थी 1947 में और अब कितनी है। इस तरह की बकवास याद करते हैं और फिर कहते हैं यहाँ पे बच्चियों का ज़बरदस्ती निकाह करवाया जाता है, बच्चियों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। थू तुम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, थू लानती लोग। अब ये क्या है, हमारे 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवा लिया, हमारी ये खातून का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा लिया, डंडे की नोक पे और गन पॉइंट के ऊपर तुम लोगों ने उसको डरा धमका कर उसे पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाए। बहरहाल दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और कुछ फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर, वो भी मैं यहीं पे निकालूंगा। कि हैदर बेचारा पिछले 2 साल से आपके लोगों के सामने चौखा मार मार कर रो कर कह रहा है कि मेरे बच्चे वापस कर दो, इसको जेल में डालो, लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कभी कानून का वास्ता दिया जाता है, हमें बताया जाता है कानून बहुत स्लो चलता है, कभी हमें बताया जाता है इलेक्शन चल रहा है, कभी हमें बताया जाता है कि ये चल रहा है वो चल रहा है। हमारे कानून के ऊपर उंगली मत उठाओ, हमारे मुल्क के ऊपर उंगली मत उठाओ। थू है तुम लोगों की जिंदगी के ऊपर, ऐसे दगड़ दल्लों के ऊपर। कितना कानून तुम्हारा स्लो है? क्या वो बच्चों को जवान करके वहां जब उनके भी बच्चे हो जाएंगे फिर कानून हरकत में आएगा? अभी तक 2 साल हो गए हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से। और पुलिस कर्मचारी उसकी चाटुकारी में लगे हुए हैं, उसकी तलवे चाट रहे हैं, उसके लिए ये कहते हैं सारी दुनिया मर जाए तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बड़े बड़े MLA लाइन लगाकर सीमा की चाटुकारी करते हैं। एक आया था वो राजवर्धन परमार, लानतों की बरमार, धिक्कार धिक्कार बेशुमार, वो आया था, उसको डरा धमका के खामोश करवा दिया गया, उसकी गाड़ी पे हमला करवा दिया गया। उसके बाद वो जितेंद्र सिंह आया था,
वो आया, उसने भी सीमा की चाटुकारी करवाई, बच्चों का एडमिशन करवाया स्कूल के अंदर और सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध करवाई। कैसा कानून है यार, कैसा कानून है। और बार बार हमें ये कहा जाता है हमारा कानून स्लो चलता है, हमारे पास कानून में बहुत सारे केसेस और भी हैं, सीमा का ही केस नहीं है। क्या केस नहीं है यार? क्या एक ही कोर्ट है तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर? 140 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ एक ही कोर्ट है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो छोटा हो डिस्ट्रिक्ट चाहे बड़ा हो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग कोर्ट कचहरियां होती हैं और वहां के वो ही केस देखते हैं। और लेकिन तुम्हारे यहाँ पे 140 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ एक ही कोर्ट है, वो भी सूरजपुर में है, वो गौतम बुद्ध नगर में है, या वो सिर्फ वहां पे है बल्लभगढ़ में है बस। और एक मोमिन मलिक जी भी आए थे, हमें उनसे उम्मीद थी कि चलो कुछ ना कुछ करेंगे काम में, वो भी खामोश हो गए हैं। 4 दिन उन्होंने भी बहुत अच्छा सा जो है इधर उधर की बातें की कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, केस डाले हैं, यहाँ पे डाला है वहाँ डाला है, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले बल्ले। लेकिन क्या हुआ? वो भी खामोश हो गए। उन्होंने भी कोई अपडेट देना बंद कर दिए। केस 14-15 केस भी डाले, सारे एक एक करके सारे ख़त्म कर दिए गए, कोई उन पर सुनवाई नहीं। तो इससे ये जाहिर होता है दोस्तों, ये चीज़ें वाजिया होती हैं कि जो लोग ये कहते थे कि भाई हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ, देखो आवाम जनता की मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, जो इंसानियत का साथ दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मतलब विरोध में जा रहे हैं। वो एक इनलीगल तरीके से आई हुई महिला को या पुरुष को इतना सपोर्ट करना, उसको गद्दी पे बिठा लेना, उसकी पूजा पाठ करना, उसको जो देवी का दर्जा देना, उसको जो है मतलब इतनी रिस्पेक्ट देना, उसको नेशनल भाभी घोषित कर देना, कभी उसके लिए घर बना के दिए जा रहे हैं, कभी उसको बाइक दी जा रही, कभी उसको मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं, कभी उसको ज्वेलरी दी जा रही, कभी उसको कपड़े दिए जा रहे हैं। उफ, हम लोग पक चुके हैं अब सुन सुन के। एक पाकिस्तान भी आया है ना लड़का, देखा पाकिस्तान का कानून, डंडा देखा कानून कैसा डंडा चलता है कानून का। चाहे वो प्यार में आया, मोहब्बत में आया, कैसे भी आया, व्हाटएवर कैसे भी आया, लेकिन कानून ने उसको पकड़ा, उसको 10 दिन के रिमांड लिया। पूछताछ की जाएगी क्या मकसद है तुम्हारा आने का, क्या किसी लड़की का नाम लेकर तुम किसी जासूसी करने तो नहीं आए हो, कोई नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए हो, उसे पूछा जाएगा, फिर जाकर उसका फैसला होगा। 10 तारीख को उसका भी केस लगा हुआ है। और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 94 का अगर कानून देखा जाए तो उसमें ऐसे लोगों के लिए 10 साल की सज़ाएं मुकर्रर की गई हैं। और जो इनलीगल एंट्री होती है, जिनके पास कोई सफरी दस्तावेज़ नहीं होते, यानी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो उसके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। और अगर वो ये भी कहे कि मैं प्यार में था और मैं वीज़ा अप्लाई बहुत दफ़ा किया तो मुझे वीज़ा नहीं मिला, तो ये भी झूठ वहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि उसके तो डॉक्यूमेंट्स सारे घर पे पड़े हुए हैं। उसने तो कभी अपने माँ बाप से नहीं बोला कि मैं दिल्ली में डॉक्यूमेंट्स जमा करवा कर आया हूँ, मैं पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। ये तो उसके पास जवाब भी नहीं रहता। उस लड़के के लिए हमारी तो खैर दुआ है कि मुझे लगता है ऐसा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जाए, और जैसे ही वो जांच में क्लियर होता है तो उसको फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाए, वरना उसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इन लोगों के मुंह पे एक तमाचा हो कि कानून देखो तो पाकिस्तान का कानून होना चाहिए। ऐसा ना हो। और पाकिस्तान की सरकार से बढ़कर कोई सरकार नहीं हो सकती। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरकार के अंदर एक मुआहदा था जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा था कि हर साल 500 पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की सरकार वीज़ा देगी। लेकिन आज तक जब से वो मुआहदा हुआ है, जब से वो एग्रीमेंट हुआ है, उस वक्त से कभी हिंदुस्तान ने इस पे साबित कदमी नहीं रहा। हमें 40, 50, 60, 70 लोगों को वीज़ा दिया, कभी किसी का वो वीज़ा नहीं दिया।